मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट शेख शकील हैं। सर, एक तो ये कि इस तरह की वारदातें जम्मू कश्मीर में आजकल होने लगी हैं कि चोर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, पर इस प्रकार से जनता ने किसी चोर को पकड़ लिया और फिर उसके बाद उसका जो हश्र किया गया, क्या वो आपको लगता है कि करना सही था? कानून को अपने हाथों में लेना सही था? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। एक तो हम एक सभ्य समाज में रहते हैं जी 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 जिसमें हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ है, जी संविधान है, जी कानून है, पुलिस है और फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ है। जी जी जब हम खुद ही सड़क के ऊपर इंसाफ कर देंगे तो फिर हमें कानून की जो प्रणालियां जी। हैं उनको बंद कर देना चाहिए। जी 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 आप देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जिस परिवार की लेडी के साथ ये घटना घटी, जी। उनके सेंटिमेंट्स हो सकते हैं जी 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 और इसके अलावा जी इमीडिएटली उनको चाहिए था पुलिस को कॉल करते, जी 100 नंबर पे कॉल करते, पुलिस को बुलाते और उसको पुलिस के हवाले करते, फिर आप कानून के ऊपर छोड़ देते। हालांकि सर, अगर इस केस की बात की जाए, जहां तक डिटेल्स आई, जहां तक वीडियोस भी वायरल हुई, सुबह सुबह उसके साथ जो कुछ भी किया गया उस चोर के साथ, बाद में उस सब के बाद, ये सब करने के बाद, उसके आधे बाल वगैरह एक्सेट्रा वो चीजें मुंडवाने के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। क्या सबसे पहले उसे पुलिस स्टेशन ले जाना इम्पोर्टेंट था? मैंने आपको पहले ही कहा, जी जी अगर उस शख्स से कोई गलती हुई है जी या उससे कोई क्राइम कमिट हुआ है, जी ठीक है, तो अभी हमारे देश में कानून ये है जी कि उसको भी सफाई का मौका मिलता, जी जी ठीक है। जी। अगर उसको पकड़ा था चोरी करते हुए, जी सबसे पहले उसको पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था और पुलिस के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए था। जी मैं अभी आपको एक चीज बता दूं, अभी हमारे देश में जो कानून आया है, जी जी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि जो ऑफेंसेस हैं, जो क्राइम है, जिसकी सजा 7 साल तक है, उस केस में पुलिस को बाकायदा एक लेटर लिखना है एक्यूज को कि वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे, आप उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो अगर किसी शख्स ने कोई गलती की तो इमीडिएटली अगर वो पकड़ा गया था तो देश के कानून के मुताबिक उसको इमीडिएटली जो है पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। वो पुलिस अपने आप जो है वो कार्रवाई करती, लेकिन उसको तो सजा जो दी है वो तो उसको ट्रायल से पहले ही आपने सजा दे दी, उसको ह्यूमिलेट कर दिया, आपने उसको शेम कर दिया, आपने उसका सर मुंडवा दिया, उसकी आधी मूछें मुंडवा दी, फिर उसके बाद उसको पूरे शहर में आपने परेड किया। मुझे लगता है ये कानून के खिलाफ। सर, एक चीज लोगों के ओपिनियन के हिसाब से ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक फिजिकल और मेंटल अब्यूज भी है। क्या लगता है आपको उस पे? क्या आपके उस पे विचार रहे? मैंने आपको पहले ही एक चीज कही है, जी 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 हमारे देश में अभी संविधान है जी। ठीक है जी, बीएनएस है जिसे हम पहले आईपीसी कहते थे, भारतीय न्याय संहिता है। ठीक है, उसका कोई मकसद है ना। जी। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में जब एक शख्स ने बॉम्बे मिलिटेंट अटैक जो हुआ है, जी। कसाब, आप देखिए कसाब का ट्रायल हुआ, उसको भी गोली मारी जा सकती थी जी। लेकिन वो जिंदा पकड़ा गया जी। बाकायदा उसको वकील दिया गया जी। इंसाफ हुआ और फिर उसके बाद आपने देखा जो भी कानून का जो फैसला था उसको इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन जब आप सड़क के ऊपर ही फैसला करेंगे, जब आप मॉब जस्टिस करेंगे, तो फिर आप मुझे बताइए, फिर पुलिस स्टेशन की, फिर ये भारतीय बीएनएस जो है उसकी जरूरत क्या है? फिर तो देन वी डोंट रिक्वायर द कोर्ट्स। फिर कोर्टों में क्यों जाना है जब हम सड़क के ऊपर ही फैसला कर लेंगे? तो ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं, बहुत क्राइम हो रहा है, यहाँ पे चिट्टा भी है, लेकिन क्या जम्मू वासियों ने जिस तरह अभी जुलूस निकाला, क्या चिट्टे के खिलाफ जम्मू के लोगों ने इस तरह जुलूस निकाला? ये तो मेरा सवाल है ना समाज को। समाज तो सोया हुआ है, समाज तो बात ही नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी की कान की बाली किसी ने खींच ली तो पूरा शहर जो है उस आदमी को मुंडवा लिया। आज आप देखिए हमारे शहर में बहुत सारे बच्चे जो हैं
वो नशे में मुब्तला हो चुके हैं, वो अपने घर के बर्तन बेच रहे हैं, वो अपनी माओं के गहने बेच रहे हैं। और अगर आप इसी लड़के विशाल की मदर की बाइट सुनेंगे, इंटरव्यू सुनेंगे, उसकी बहनों का इंटरव्यू सुनेंगे, वो विशाल जो है वो एक पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और कहते हैं कि वो हॉस्पिटल से भागा था, उन्होंने कहा था एक्सीडेंट भी पहले हुआ था, ठीक है। चोट लगी थी तो सर पे, जी। आपने इस शख्स को कैसे ट्रीट करना है? आपने इस किस्म के जो एडिक्ट्स हैं, आपने तो उनके साथ सहानुभूति करनी है, आपने उनको पेशेंट ट्रीट करना है। लेकिन जिस तरीके का आपने उसको मेंटल ट्रॉमा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अल्टीमेटली हमारा जो देश का कानून है उसको काम करना चाहिए। और जिन लोगों ने भी ये किया है, मैं कहूंगा कि लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। अच्छा सर, एक बेसिक चीज ये भी रहती है कि इस तरह का बिहेवियर अगर किसी के साथ किया जाता है तो कानूनन उसकी क्या सजा है? क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, आप इस बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, इसलिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, कानून इसके ऊपर कोई साइलेंट नहीं है जी। आप किसी को इस तरह फिजिकली और मेंटली अब्यूज नहीं कर सकते। मार्केट में, एक कमर्शियल प्लेस में आप किसी को इस तरह जबरदस्ती उसको सैलून में नहीं ले जा सकते, उसके आप बाल नहीं मुंडवा सकते, आप उसकी मूछें नहीं कटवा सकते। जिस तरह उसको शेम किया गया है और फिजिकली भी अब्यूज किया गया है, इसमें बहुत सी कानून की धाराएं हैं और इसके ऊपर बाकायदा FIR होनी चाहिए। और ये केस एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने से पहले 10 बार सोचे कि भाई हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखिए, एक सिविलाइज्ड सिटीजन की क्या ड्यूटी होती है, और कानून इजाजत देता है कि आप कोई भी शख्स जो गैर कानूनी काम कर रहा है आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। हाँ, इवन ए प्राइवेट इंडिविजुअल, इवन ए सिटीजन कैन अरेस्ट ए पर्सन। कब तक? जब तक कि आप उसको पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। तो जब आपने उसको पकड़ ही लिया था चोरी करते हुए, आपको अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स को आपको काबू करना चाहिए था और एक अच्छे शहरी होने की मिसाल देनी चाहिए थी। लेकिन आप इंसाफ करना खुद ही शुरू हो गए और उसके बाद आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई शहर में चोरियां हो रही हैं, मेरी बीवी की उसने बाली चुरा ली। मुझे बहुत रिगार्ड है, वो कोई सीनियर सिटीजन है जो सफेद बालों वाले बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको भी गाइड करें, उनको एजुकेट करें, उनको तस्लीम करनी चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती होगी। सर, ये जो समाज में एक वाइट रंग का बॉम्ब लेकर घूम रहे हैं, जिसकी थोड़ी देर पहले आपने बात की, चिट्टा और नशा, इनको पकड़ा अगर जाता है, मौके पर पकड़ लिया जाता है, तो फिर क्या उसी दौरान पुलिस उनको सजा दे सकती है? क्या क्या मतलब उनके ऊपर धाराएं लग सकती हैं? आप जरा बता दें एक आखिर। देखिए, आपने अभी मुझसे स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू ड्रग्स एंड चिट्टा। देखिए, मेरी बात सुनिए, हमारे पास NDPS एक्ट है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इसका एक प्रावधान है, जो ही किसी शख्स के पास कोई शक या शुबा है कि उसके पास कोई ड्रग्स हैं, तो इमीडिएटली पुलिस को ऑप्शन देना होता है उस आदमी को कि क्या वो पुलिस से तलाशी करवाएगा या किसी गस्टेड ऑफिसर से तलाशी करवाएगा। इसका पूरा मैकेनिज्म है मैम। आप इस तरह उस शख्स की भी पिटाई नहीं कर सकते, आप इस तरह उसको भी हरास नहीं कर सकते, क्योंकि उसके भी राइट्स हैं। क्योंकि NDPS एक्ट ने उस शख्स को भी राइट्स दिए हैं, उसको ऑप्शन दिया है कि किसी भी नायब तहसीलदार को, गस्टेड ऑफिसर को, किसी मजिस्ट्रेट को कॉल किया जाएगा और उससे उसकी तलाशी ली जाएगी। उसके बिना आप तलाशी भी नहीं ले सकते। आप देखिए, कानून साइलेंट कहीं पे भी नहीं है। और ये जो मैं ये कहूंगा जो शर्मनाक वाकया हुआ है, मुझे उस फैमिली के साथ भी सहानुभूति है कि जिनकी चोरी हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने कानून को अपने आप हाथ में लेंगे। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली लोगों ने आप खुल के इसके ऊपर चर्चा की है, बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बहुत सारे सोशल इश्यूज भी कनेक्टेड है, लेकिन साथ में वो आर्टिकल 21 उस शख्स का भी था, विशाल का भी था, टू लिव विद डिग्निटी। तो और उससे उसकी डिग्निटी छीन, अभी उसका ट्रायल होने में, अभी तो उसके ऊपर एलिगेशन लगा है। और साथ में हो सकता है कि विशाल का कल को यही डिफेंस हो कि मैं नशे में था, या मैं तो होश में नहीं था, मैं तो हॉस्पिटल से सीधा आया था, मैं तो आई वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। लेकिन आपने तो ट्रीटमेंट किया, आपने ट्रायल से पहले उसको सजा दे दी। एक आखिरी सवाल सर मेरा, Have we all failed as an audience in case of Vishal?
मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमें खुल के सामने आना चाहिए था, हम नहीं आए, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है, अब तो काफी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी इसका रिएक्शन आना चाहिए था उसमें हमने देरी की है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ जाहिर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे मेरे साथ एडवोकेट शेख शकील। हालांकि बात करें इस केस की, इस केस के बारे में पूरे जम्मू में डिस्कशन हुई है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। हालांकि मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग भी अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ है, पर बड़ी बात यही है कि कानून को अपने हाथों में लेकर सिटीजन्स ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती शायद कर दी है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ के साथ। कैमरा